जी 2025 जो है वो फिनिश होने जा रहा है और 2026 जो है वो आने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीइंग फैमिली लॉ प्रैक्टिशनर एडवोकेट, मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर रेजोल्यूशन लेना है तो ये रेजोल्यूशन लो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताएं। अपनी फैमिली की जो बॉन्डिंग है, अपना फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करें। बहुत सारे अदर रेजोल्यूशन हम लेते हैं हेल्थ के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, पर कभी भी हमने फैमिली रिलेटेड मैंने नहीं सुना है कि ज़्यादातर लोग जो है फैमिली रिलेटेड रेजोल्यूशन लेते हैं। देखो, हमारी कई सारी दुख दर्दों की जो दवा है ना वो फैमिली में होती है। अगर हम हमारी चीज़ें या हमारी तकलीफ़ें फैमिली के साथ बांटते हैं तो एटलीस्ट हम वेंट आउट होते तो हमारा दिल थोड़ा सा हल्का हो जाता है। कई बार हमको उनसे रास्ते मिल जाते हैं। हमारे बड़े अगर हमारे साथ है तो हमको बहुत अच्छे एडवाइजेस दे सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं। तो हम क्यों ना फैमिली बॉन्डिंग को मजबूत करने के रेजोल्यूशन ले। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि कई सारे लोग जो है वो फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो समझते हैं कि रेजोल्यूशन लेना है तो करियर अच्छा करना है, पैसे कमाने, घर बनाना है। नो डाउट ये सब भी आप करें, क्वालिटी लाइफ जीने के लिए जितना ज़रूरी है उतना आप करें, पर उसके बाद एक रेजोल्यूशन ये भी ले कि आप अपनी फैमिली की बॉन्डिंग को भी मजबूत करेंगे। आज बीइंग अ फैमिली लॉ प्रैक्टिशनर एडवोकेट जब भी केसेस आते हैं डिवोर्स के लिए, उसके अंदर का जो बेस होता है वो ये होता है कि या हमें टाइम नहीं देते या हमसे प्यार नहीं करते। फिर वो बोलते कि प्यार बहुत करते पर प्यार दर्शाते नहीं है, प्यार जताते नहीं है। देखो, प्यार जताने के बहुत सारे मौके हैं। आप बर्थडे, एनिवर्सरी, अपनी पहली सगाई का दिन, अपनी पहली मीटिंग का दिन, ऐसे ही मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगी हम जताते ही नहीं है। और ये जो जाहिरी चीज़ें लेके देते ना, छोटी छोटी, बड़ी ना कर पर छोटी छोटी गिफ्ट लेकर देते, याद रखते हैं सामने वाले ने, हमारे स्पाउस ने हमें कोई बात की है वो याद रखते हैं, तो उन्हें लगता है कि यस हम उनकी जिंदगी में कंटिन्यूस उनके साथ चल रहे हैं। देखो, अगर आप गौर करो तो दुनिया के अंदर सारे रिलेशन जो है वो एक पीरियड के लिए होते हैं, पर पार्टनर का रिलेशन जो है वो डेथ तक, हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ वो रिलेशन चलता है। अगर हम उसी रिलेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और हम खुद भी इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे, फिर हम पर स्ट्रेस आना, बीमारियां आना ये तो लाजमी हो जाता है। बिकॉज हम खुद ही खुशियों को ठोकर मार के तकलीफों को घर बुलाते हैं कि आओ भाई हमारे शरीर में बीमारियों की तरह बस जाओ, हमारे जहन में जो है स्ट्रेस की तरह बस जाओ। पर अगर उसी वक्त अगर आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, फिर वो हेल्दी लाइफस्टाइल हो, उनके साथ एक्सरसाइज करना हो, वॉक पे जाना हो, थोड़ा सा घूमने जाना हो, उनके साथ ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे बात करना हो, टीवी देखना हो, साथ में अपने बच्चों की गतिविधियां जाननी हो, बच्चे क्या करते हैं, फ्रेंड की तरह उनको पूछे कि बच्चे किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनके दोस्त कैसे, उनके दोस्त के पेरेंट्स के साथ भी उनके दोस्तों के और उनके पेरेंट्स के साथ भी रिलेशन रखे, ताकि आपका बच्चा लोगों के साथ घुल मिल सके। देखो, हम जिंदगी भर हमारे बच्चों के साथ भी नहीं रहने वाले, तो बच्चों को पंख दे ताकि वो अकेले अगर बड़े आसमान में उड़ना हो तो वो उड़ सके। तो ये एक रेजोल्यूशन हम ले सकते हैं कि फैमिली लाइफ को हम बहुत ही बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें थोड़ा सा आपको इमोशनली इन्वेस्टेड होना पड़ेगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये परमानेंट रिलेशन है, शादी यानी परमानेंट रिलेशनशिप यानी अगर आप किसी के साथ प्यार में हो तो प्यार अंडू नहीं किया जा सकता, तो आप सोचते हो परमानेंट रिलेशन है। पर देखो, कोई इंसान आपको प्यार करने के बावजूद भी आपको छोड़ सकता है, क्योंकि उसका ये है कि मेरा प्यार करना तो है पर सामने से मुझे उतना प्यार, उतनी रिस्पेक्ट, उतनी कंसर्न, उतनी केयर, या मेरी बातों को याद नहीं रखा जा रहा है, या मेरी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। मैं मेरी जिंदगी के बारे में बातें करता हूँ पर मैं उसकी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं सुनता हूँ। तो कोई भी चीज परमानेंट पेपर पे हो सकती है, दिलों में परमानेंट नहीं होती है। शायद वो आपसे प्यार भी करे फिर भी बोले कि अलग हो जाना ये सही डिसीजन, और ये डिसीजन के लिए हम रोज थोड़ा हम खुद कंट्रीब्यूट करते हैं कि ताकि सामने वाला हमसे अलग हो जाए। और फिर हम सोचते मैंने तो ऐसा किया क्या है कि ये नौबत आ गई। तो ये नौबत ना आए इसके लिए अपने फैमिली रिश्तों में जो है वो आप इन्वेस्ट करें, अपना टाइम दे, रेजोल्यूशन इस तरह का ले कि आपकी फैमिली बॉन्डिंग और भी ज़्यादा मजबूत बने। और मैं दुआ करती हूँ आपकी ज़िंदगी में जिस तरह से इस तरह के मामले आते हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी नौबत ना आए और आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए। 2026 का साल जो है आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय रहे, खुशियाँ आए और आप खुश रहे और लोगों को भी ये खुशियाँ बांटे, यही मेरी शुभेच्छा है। थैंक यू सो मच।